ब्याज, जिसे इंटरेस्ट भी हम लोग कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर शब्द है ना। हमारे दैनिक जीवन में ये शब्द बार बार यूज किया जाता है। जैसे 5% ब्याज चल रहा है उसका, उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे ऐसे शब्द आप बार बार सुनते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इंटरेस्ट निकालने का तरीका मालूम नहीं होता है ना। इसलिए आज के इस बेसिक मैथ के सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। बेसिक मैथ में हम बिल्कुल जीरो लेवल का मैथ बता रहे हैं आपको, जिससे कोई भी टॉपिक आपको बेसिक मैथ का आए तो आप उस पर न फंसें और आसानी से समझ पाएँ। यही इसका मैंने सीरीज का मेन मतलब है। तो पूरे सीरीज को देखिए, वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, है ना। यहाँ देखिए, सबसे पहले समझिए, इसका एक ही फार्मूला है ना, ब्याज बराबर, फार्मूला के माध्यम से हम सब कुछ समझाएंगे। ब्याज क्या है, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। समझिए, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट आई बराबर प्रिंसिपल पी गुने टी गुने टाइम रेट माने आर बटा 100। बस एक ही फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट में आपको जानना है, ठीक है ना। और क्या होगा, इसी के इर्द गिर्द बहुत सारे फार्मूला आपको निकाल कर हम बताएंगे, है ना। समझ रहे ना। यहाँ पे जो इंटरेस्ट की बात होती है, गांव में चाहे जो नॉर्मली हम लोग लेन देन करते हैं उसमें इसमें अंतर होता है। ये जो ब्याज है यह एनुअली इंक्लूड होता है, मतलब कि वार्षिक दर की बात होती है यहाँ पे। यहाँ समझिए, 1000, समझिए 1000 रुपया का 10% के, और यहाँ लिखा रहेगा वार्षिक, छमाही तिमाही भी होता है लेकिन वार्षिक हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वार्षिक 1000 रुपया का 10% के वार्षिक दर से, समझिए ध्यान से, सब कुछ समझाएंगे इसी में से, 2 वर्ष का सिर्फ ब्याज लिखा रहेगा, 2 वर्ष का, या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा, समझिए यहाँ ध्यान से। इस सवाल के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा। 1000 रुपया है यहाँ पे का 10% के वार्षिक दर से, वार्षिक दर होता है 10% वार्षिक दर से भी लिखा जा सकता है। 2 वर्ष का, 2 वर्ष दिया है यहाँ पे, का साधारण ब्याज कितना होगा। समझिए, जिस धन पर हम लोग ब्याज निकालने जाते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। समझे ना बात। तो यहाँ पे मूलधन क्या है, 1000 क्या है, मूलधन है। मूलधन, जिस धन को हम किसी को देते हैं ब्याज के लिए या किसी से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूलधन कहते हैं। यही मूल हमारा धन है, इसी पर ब्याज इंक्लूड होगा, इसी पर ब्याज लगेगा। चलिए, जिस दर पर हम लोग ब्याज की परिकल्पना करते हैं, जिस दर पर हम सोचते हैं कि ब्याज लेंगे, ऐसे हमने कहा कि आपको 5% पर देंगे, किसी से कहा 2% पर देंगे, किसी पर कहा 20% पर देंगे, तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है दर। तो ये 10% क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा, रेट, दर क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, 2 वर्ष, समय कहलाएगा, समय, कितने दिन के लिए देते हैं, समय कहलाएगा। जितने अवधि के लिए, जितने टाइम के लिए हम लोग देते हैं अपने मूलधन को किसी के लिए, किसी को ब्याज के लिए, वो अवधि, वो समय क्या कहलाता है, वो समय अंतराल कहलाता है ब्याज का समय। समझे ना बात। चलिए, तो समझ में आ गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है, इसमें क्या होगा, देखिए कि फार्मूला पर सेट करेंगे हम लोग। तो बोलिए, आई बराबर क्या होगा, पी कितना है, 1000 है, 1000 गुना, बोलिए यहाँ पे टी कितना है, टाइम 2 साल है, और कितना है दौर, 10 है। अब बट्टा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ पे हम लोग कटा लेंगे दोनों जीरो ही, कितना हो गया, तो देखिए 10 गुने 2, 20 यहाँ के 200 रुपया हुआ हमारा
2 साल का ब्याज कितना हुआ, 200 रुपया हुआ 2 साल का ब्याज। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे कोना में सब कुछ नोट्स बनाइएगा बारी बारी करके। अब देखिए तो ब्याज कितना हो गया, 200 हो गया, मूलधन कितना है आपका 1000 है। तो एक और शब्द आता है अमाउंट, मिश्रधन। क्या आता है, मिश्रधन आता है। मिश्रधन क्या है, मूलधन। मूलधन में क्या जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे तो क्या होगा, ब्याज जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा, मिश्रधन बनेगा। तो बोलिए मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 1000 प्लस, मिश्रधन मतलब अमाउंट होता है, ए से नोट करते हैं, तो 1000 प्लस 200 कितना होगा, 1200 रुपया होगा। क्या होगा, 1200 रुपया होगा। तो 1200 क्या हो गया हमारा, मिश्रधन हो गया। 200 क्या दिख रहा है उसमें, ब्याज दिख रहा है। तो हमारा मूलधन कितना होगा, तो 1200 का टाइम 200, 1000 हो जाएगा। तो इसी सब को घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये तो साधारण लॉजिक है ना, जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट है, आपको जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। इसका कॉम्पिटिटिव जो सेक्शन हम बताएंगे ना, उसमें एक से क्वेश्चन कराएंगे, लेवल वाले क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन पहले बेसिक जानेंगे तब समझ में आएगा। आपसे यही कहना चाहिए कि बेसिक जो मैथ का सीरीज चला रहे हैं इसको मजाक के मत लीजिए, ये सब चीज़ नोट्स बनाइए एक प्यारा सा, है ना, ताकि इसका फंडामेंटल चीज़ आपको समझ में आ जाए, है ना। देखिए अब इससे कितना फॉर्मूला निकलेगा, देखिए यहाँ पे सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। हम भी इसमें एक अलग तरीका से कोशिश करते हैं ताकि समझ में आए, शांतिपूर्ण ढंग से, चिल्ला कर नहीं, आराम आराम से। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला था, एक मिल गया अमाउंट मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल P प्लस I, याद रखिएगा एक फॉर्मूला मिल गया। अब इसको हम घुमा फिरा देंगे, तो अगर मान लीजिए यहाँ से हमको यहाँ से प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या होगा, A में से ब्याज घटा लेंगे, मिश्रधन घटाओ ब्याज बराबर मूलधन, हो जाएगा नहीं ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास जो मेन फार्मूला था उसको समझिए, I = P गुने R गुने T, चाहे T गुने R बटा क्या होगा, 100 होगा। अब इसको ही हम लोग क्या करेंगे, इसको ही हम लोग यहाँ पे चारों ओर घुमा फिरा देंगे, अलग अलग रिजल्ट निकालेंगे। चलिए इससे बताइए हमको निकालना हो, अगर हमको P निकालना तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए 100 गुने P बराबर क्या होगा, I गुने 100 ब्याज गुने 100, अब बट्टा दोनों चल जाएगा नीचे ही, R गुने T, एक फॉर्मूला ये निकलेगा। तो प्रिंसिपल निकालने का ये फार्मूला हो गया, मूलधन निकालने का फार्मूला हो गया। अच्छा इसको देखिए, अगर हमको निकालना हो, दर निकालना हो, दर बराबर क्या होगा, तो ब्याज गुने 100 बट्टा क्या क्या बच गया, P गुने T बच गया, P गुने T बच गया, है कि नहीं है, ये भी निकल गया। एक और फॉर्मूला देख लीजिए बन जाएगा यहाँ से। आपको कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे हमको निकालना है T का मान, तो I गुने 100 ब्याज गुने 100 बट्टा क्या क्या बच गया, P और R बच गया, मूलधन गुने दर। ये रहा हमारा तरीका, समझे ना बात, ये क्लियर हो गया। अब सुनिए एक और चीज समझ में आना चाहिए आपको, याद रखिएगा, याद रखें, रिमेंबर। देखिए क्या याद रखना है आपको, देखिए 1 साल बराबर, 1 वर्ष बराबर कितना हो गया, 365 दिन। सामान्यतः 66 वाला बात नहीं है ना, समझे ना बात। बराबर कितना, 12 मंथ, बराबर 12 मंथ, समझे ना। अब ये लॉजिक क्यों बता रहे हैं आपको हम, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 20 दिन का ब्याज निकालिए, तो भाई कैसे करेंगे हम, कहेगा कि 10% वार्षिक दर से दिया गया, 20 दिन का ब्याज निकालिए। देखिए तो अगर क्या रहे ना, अगर यहाँ दिया रहे 4 मंथ दिया है, 4 महीना का ब्याज पूछ रहा है, 4 मंथ महीना, तो कैसे बदलेंगे साल में, तो 4/12 कर देंगे, मतलब 1/3, 3 साल, चाहे 3 वर्ष, है ना। अगर आपसे कह दिया कि 20 दिन, कितना कह दिया, 20 दिन, तो 20 दिन को क्या करेंगे हम, बोलिए, तो 20 बट्टा दिन बनाइए 365 करेंगे, कितना साल हो गया, इस साल में बदल गया।
तो साल में बदलकर ही हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं, इससे क्या होगा, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा आपका, राइट। कह रहे क्या, 2000 रुपया का है ना, 20% वार्षिक दर से 2000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 4 महीने का ब्याज निकालें। रुपया कितना है, 2000 है ना। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हल में क्या होगा, 4 महीना बराबर कितना, 4/12 मतलब 1/3 साल, चाहे वर्ष हो गया ना। इसलिए ब्याज आई बराबर, मूलधन कितना है, 2000 रुपया है, दर कितना है 20% है 20, समय कितने 1/3 है, अब बट्टा बोलिए कितना है 100, नीचे करते हैं हम लोग, ये कट जाएगा कितना हो गया 400/3 कर लेंगे हम लोग, तो कितना होगा बताइए, कटा लेंगे हम लोग तो 3 1/3, सॉरी गलती ना हो गया, ऐसे कटाएंगे, आई हो जाएगा आपका, हाँ 1 3 1/3 कितना होगा, हो जाएगा ना जोड़ने पर, ये 133 399, और उसके बाद कितना होगा 100, 400/3, इतना रुपया होगा इसका ब्याज, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी इधर उधर से पूछे क्वेश्चन, भूलिया अगर पूछे क्वेश्चन, डरना नहीं है, बेसिक लेवल समझ जाएंगे ना, सब काम क्लियर हो जाएगा। अब साधारण ब्याज के ऊपर बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन हैं, ट्रिक्स हैं, है ना। तो ट्रिक्स और क्वेश्चंस कराएंगे हम, बहुत बढ़िया से कराएंगे, समझाएंगे, सब कुछ आपके मुट्ठी में हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।